नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। अभी तक हम डिफेंस एक्सपो का बहुत सा चक्कर काट चुके हैं, बहुत सारे स्टॉल्स को देख चुके हैं। ये सारे जंग के ट्रेडिशनल तरीके हैं, बंदूकें, गोलियां, तोप, मिसाइल, हथियार, समुद्री जहाज, पनडुब्बी, सोनार, हम सब के बारे में आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं जंग के एक गैर पारंपरिक तरीके के बारे में। ये है केमिकल और बायोलॉजिकल वॉर, यानी रासायनिक और जैव युद्ध। दुनिया के इतिहास में जैव युद्ध का उदाहरण मिलता है ईसा से 300 साल पहले, जब रोमन सेना ने कार्थेज, अफ्रीका के शहर कार्थेज पर हमला किया था और उसे जीतने के लिए वहाँ उस पूरे शहर में चेचक के विषाणुओं के कंबल फैलवा दिए थे, जिससे कि वहाँ की फ़ौज में चेचक फैल गया और रोमन सेना वो जंग बिना लड़े जीत गई। तो आधुनिक युद्ध की तकनीक में इस तरीके को भी आजमाया जाता है कि दुश्मन देश में बीमारी फैला के उसे इतना कमज़ोर कर दो कि उसकी ताकत लड़ने की बचे ही नहीं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैशाली शुक्ला, जो कि बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं और वो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च IDSR में इसी विषय पर रिसर्च कर रही हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये भारत और दुनिया में ये केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड रिसर्च को थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। सो विद द हेल्प ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी एंड IIT RAM and with the vision of Professor Himanshu Pandya, Vice Chancellor of Gujarat University, in 2020 we established our Institute of Defence Studies and Research, and which is supported by the DRDO, Gujarat Government and IDST Pune. So currently our institute is working in the areas of academic and research, and I am Dr. Vaishali Shukla, working as a research scientist in the area of sensor technology and optoelectronics expert. So in this we have LSRB, like Life Science Research Board, DRDO, and we have one project assigned by the LSRB DRDO, in which we are working in biological and chemical warfare agent detection system. So first we developed those kind of chemical structures and biological structures through which we can detect the chemical and biological warfare agents. So generally इसमें क्या होता है कि chemical warfare agent है या फिर biological warfare agent है, जो अप्लाई हो जाते हैं जब एक बार फील्ड में, तब हम लोगों को पता चलता है कि यस ये हो गया। बट उससे पहले ही हम लोग ऐसे पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस डेवलप कर रहे हैं कि उसको जस्ट सेंसिंग से उसको पता चल सके कि या तो जैसे कि केमिकल वॉरफेयर एजेंट डिटेक्शन का सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। सो उसमें हम लोग कर रहे हैं कि सिर्फ कलर चेंज होने से ही आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कोई वॉरफेयर एजेंट प्रेजेंट है। सो फॉर फर्दर डिटेक्शन यू कैन जस्ट एनालिसिस थ्रू द ब्रीफ। तो इसको सरल शब्दों में ऐसा कहें कि आप एक ऐसा डिवाइस तैयार कर रही हैं कि अगर दुश्मन रासायनिक या जैव हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो डिवाइस हमें बता देगी कि हमारे खिलाफ इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, मतलब पॉइंट ऑफ केयर बेसिक डिवाइस से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई वॉरफेयर एजेंट डिटेक्ट सिस्टम प्रेजेंट है। एक बार हमें उसका पता चल जाता है तो हम उसको फिर आगे एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ है, कितना उसका नुकसान हमारे कंट्री को हो सकता है। तो आप इस कैसे डिस्टिंग्विश करती हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं कि ये जो विषाणु या फिर केमिकल फैला हुआ है वो किसी नेचुरल तरीके से नहीं फैला है और वो एक हथियार के तौर पे फैला हुआ है? सर उसके लिए ये है कि जैसे सेंसर टेक्नोलॉजी या अभी कोई भी सिस्टम बनाती है तो सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रोड सिस्टम बनाया जाता है। इलेक्ट्रोड सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर मटेरियल का यूज़ होता है। वो मटेरियल स्पेशलाइज्ड होता है कोई पर्टिकुलर वॉरफेयर एजेंट को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो हर किसी एजेंट को डिटेक्ट नहीं करता। जिसको हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है पर्टिकुलर उसी एजेंट को वो डिटेक्ट करेगा एंड देन उसको कलर चेंज या फिर कोई सिग्नल चेंज के तौर पे हम लोगों को उसका सिग्नलिंग देता है। ये बहुत सेंसिटिव काम है। इसमें स्पेसिमेन आप लोग कहाँ से लाते हैं? क्योंकि आपको तो इसका स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए मतलब केमिकल और विषाणुओं के बीच रहना होता होगा। इसका नुकसान आप लोगों को नहीं होता कि आप लोग क्या इसके लिए प्रिकॉशन आजमाते हैं?
सर इसके लिए हमारे पास गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर BSL 2 फैसिलिटी लेबोरेटरीज अवेलेबल है, प्लस हमारे पास क्लीन रूम और बाकी सारे प्रोटेक्शन अवेलेबल है वहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी में, विद द हेल्प ऑफ प्रोफेसर राकेश रावल हु इज़ आवर डायरेक्टर इन IDSR एज वेल एज HOD इन द डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस एंड प्रोफेसर हिमांशु पंड्या हु इज़ अ वाइस चांसलर. विद द सपोर्ट ऑफ दिस 2 पर्सन वी एनालिसिस दिस ऑल द थिंग्स. तो आप अपने रिसर्च के आधार पे बता सकती हैं कि दुनिया के किस हिस्सों में अभी तक पिछले 10 सालों में केमिकल या फिर बायोलॉजिकल वॉरफेयर हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि आपने दुनिया में वॉर स्टडीज की होंगी. सर अगेन फॉर अस इज़ अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, तो हम लोग उसको इतना डिस्क्लोज नहीं कर सकते. तो आई डोंट थिंक कि उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको एज अ साइंटिस्ट दे पाऊँगी, स्पेशली डिफेंस साइंटिस्ट. अभी हाल में आपने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ, भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ कोई MOU साइन किया है, इस बारे में कुछ बता दें हमें. हमारा कोलाब्रेशन है आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के साथ, बट आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के साथ हमारा जो कोलाब्रेशन चल रहा है अगेन इट्स अ सेंसर टेक्नोलॉजी एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड, बट इट्स नॉट बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल एंड वॉरफेयर एजेंट्स. इट्स बेस्ड ऑन लाइक एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस एंड अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स. तो ये थी डॉक्टर वैशाली, जो कि केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर की पे रिसर्च कर रही हैं, और वो उन्होंने उदय इंडिया के दर्शकों को जानकारी दी कि उनका संस्थान इस दिशा में क्या काम कर रहा है. मैं उदय इंडिया के दर्शकों की तरफ से डॉक्टर वैशाली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. धन्यवाद.